लिपिन से तो हमारा कवर हो चुका है सारा ऑलमोस्ट। एक दो चीज़ें मोटी मोटी सी जो हमने एमसीक्यू पॉइंट के हिसाब से देखनी है वो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एमसीक्यू क्या आता है, हाई एनर्जी कंपाउंड्स आर, ये सारे के सारे हाई एनर्जी कंपाउंड है एज कम्पेयर टू एटीपी, और ये सारे लो एनर्जी कंपाउंड है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, जिसमें ग्लूकोज या फ्रक्टोज आएगा या ग्लिसरॉल आएगा वो लो एनर्जी होगा, बाकी सारे हाई एनर्जी होंगे। और एटीपी की वैल्यू कितनी है ये ना भूल गएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ओके, देन हमारे पास पूछा जाता है व्हाट आर द पाथवेज विच बाय विच हाई एनर्जी फॉस्फेट एटीपी टू एटीपी फॉर्मेशन अक्कर, या फिर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है, तो हाई एनर्जी फॉस्फेट, तो बेसिकली 3 फॉस्फेट के सोर्सेज हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहा था, ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए। जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी अभी जिस नाम कर लें, डेट इज मोर देन इनफ। ओके, उसके बाद पूछा जाता है फॉस्फोजन। फॉस्फोजन की एक्चुअली स्टोरेज फॉर्म ऑफ फॉस्फेट होता है। 2 टाइप्स हैं, क्रिटाइन फॉस्फेट और आर्जिनिन फॉस्फेट। वर्टिब्रा में जो है वो वर्टिब्रेट्स में ये होता है क्रिटाइन फॉस्फेट। कहाँ कहाँ होता है ये देख लें, ये भी एमसीक्यू पॉइंट। आर्जिनिन इनवर्टिब्रेट्स में होता है। ओके, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक साइकिल जो अक्सर उका सैंडअप्स में आया था वो आप लोगों ने ज़रा अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ वो साइकिल। ओके, सो बेसिकली ये एक साइकिल है, इसको हम कहते हैं एटीपी एडीपी साइकिल। अब होता क्या है इसमें, होता ये है कि इसमें कुछ कंपाउंड हैं जो कि फास्फेट रखते हैं। ठीक है, वो अपना फास्फेट देते हैं, एटीपी सिंथेसाइज करते हैं और एटीपी आगे जाके फिर कुछ बना देती है। यानी फास्फेट लिया और कुछ चीज़ें अपना फास्फेट रिलीज करती हैं। ठीक है, अब वो फास्फेट रिलीज करके क्या बनाते हैं, आगे जाके बनाते हैं एटीपी। ठीक है, एटीपी जो है आगे फिर फास्फेट रिलीज करके कुछ ना कुछ हेल्प कर देती है कुछ बनाने में। अब क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप एक वर्ड से याद रख सकते हैं, पॉसिबल। ठीक है, पी फॉर जो है वो है आपके पास ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सॉरी वो ओ फॉर है। पी फॉर जो है वो है फास्फोइनोल पायरोवेट, फिर है ओ फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, सक्सीनेट डिहाइड्रो सक्सीनेट जो है सक्सीनाइल को एस फॉर, और फिर बी फॉर है 1,3 बिस फॉस्फेट। ओके, अब इन सब से और साथ ही साथ एक क्रिटाइन पड़ा हुआ है वो तो आपको याद रह ही जाएगा। अब ये सारे फास्फेट रिलीज करते हैं, एटीपी बनता है। अब एटीपी जाके आगे कुछ और बना देता है, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, ग्लूकोज 1,6 बिस फास्फेट और ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास एक और साइकिल जो कि है हमारे पास फास्फेट फास्फेट साइकिल। अब इसमें बहुत आसान है। अब देखो ये एटीपी है ना, अब जब एटीपी टूटेगी, किसमें टूटेगी आपको पता है। अब एटीपी ने टूटना 2 तरह से होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ कैसे टूटना होता है। आपको पता है एटीपी किससे मिलकर बना हुआ होता है, या तो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एएमपी से और 2 फास्फेट से। ठीक है, या ये मिलकर बना हुआ होता है एडीपी से, सॉरी, या ये मिलकर बना हुआ होता है एडीपी से और एक फास्फेट से। ओके, अगर मैं कहूँ कि ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है तो आप गलत तो नहीं कह सकते। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं तो आप भी फिर भी गलत नहीं कह सकते, ऐसे ही बनता है। अच्छा, अब सिंपल आपने ये एरो ऐसे लगा देते हैं, लगा दिए, और ये ऐसे लगा के एक एरो कहना है कि ये 2x लिख देना है, मतलब एक एएमपी और 3 एटीपी, मतलब कि ये दोनों मिला के 4 बन जाएंगे, मतलब इसमें 4 फास्फेट हो गए। अब एडीपी में कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें भी 4 फास्फेट आ जाएंगे। तो आपने ऐसे एरो मिला के कहना है कि एक इसका और 2-3 इसके और इसमें 4 आ गए। इस हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये फास्फेट जो है एक रिलीज करवा दो तो आप कह सकते हो कि एक इनऑर्गेनिक फास्फेट है। ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो एक फास्फेट और एक ये टूटेगा, तो आप ऐसे एरो लगा दो। क्या किया मैंने, सिंपली पहले मैंने एक एएमपी बनाया, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, एक एटीपी था, इसको मैंने 2 फॉर्म में तोड़ दिया, किस में, एक एएमपी में और एक फास्फेट में। ठीक है, अब तोड़ा, मैंने कहा इसको मैं और तोड़ देता हूँ, एक फास्फेट में और एक
ADP में। अब ये दोनों मिलके इसको बनाएंगे, ठीक है, और अगर ये टूटेगा तो इन दोनों में टूटेगा, ठीक है, ऐसे ही है। अगर ये आए और ये ऐसे मिल जाए तो आपको यहाँ पे 2x लगाना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके 3 फास्फेट हैं और इसका 1 है, और ये टोटल 4 होते हैं जब 2 आएंगे, ठीक है। इसी तरह ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें एंजाइम कौन कौन से, बस आपने वही याद रखने। देखें, इसमें है असाइल को सिंथेज, ठीक है, ये देखें, हाँ ठीक है, असाइल को सिंथेसेज, इसको पायरोफास्फेटेज और एक एडिनाइल काइनेज, डेट्स इट, सिंपल। अच्छा, ये बात आपकी होगी क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर में आपने सिर्फ एक साइकिल करना है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑन्कोजेंस वाले चैप्टर में जब आप बढ़ोगे ना, ये एक बहुत ज़्यादा रेपिटेशन से यूक्यू आता है, ठीक है, वहाँ पे। और लास्ट जो जितना सेंटेंस में आया है आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन से आया है। साइटोक्रोम P4 साइक्लो हाइड्रोसाइक्लेज साइकिल जो है, अब इसमें क्या होता है, बहुत आसान है। इसमें हमारे पास एक फास्फेट फेरिक फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, ठीक है, उसके साथ एक P450 अटैच होता है साइटोक्रोम। इस जैसे ये आगे प्रोसेस करता है तो यहाँ पे इसके साथ एक सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाता है AH, ये देखें यहाँ पे अटैच हो गया, ओके। अब बेसिकली जब सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया तो अब आगे क्या होगा, इसी असना में, इसी ड्यूरेशन में क्या होता है कि NADPH जो प्रोड्यूस हो रही थी डिफरेंट जगह पे, वो कन्वर्ट होता है NADP में, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहे थे वो FAD उसको एक्सेप्ट करता है, बना देता है FADH2, ये दो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके। जो एंजाइम यूज हुआ वो NADPH साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, क्योंकि रिडक्शन हो रही है ना, यहाँ से रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ओके, एडिशन हो रहा है। अब क्या हुआ, अब दोबारा ये चेंज हुआ FAD में। अब जब चेंज हुआ तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, ये कहाँ यूज हो गए हैं बाद में देखते हैं। अब और क्या हुआ, इसी तरह जो हमारे पास यहाँ पे पड़ा होता है Fa2S2 3 पॉजिटिव, ठीक है, ये चेंज हुआ 2 पॉजिटिव में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज हुए हैं, ठीक है, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज होंगे ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो फेरिक फॉर्म थी, यानी कि 3 पॉजिटिव था, बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बन जाता है Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन एक ऐड होती है। अब जो ऑक्सीजन ऐड हुई है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन उसको उसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा सुपर ऑक्साइड, यानी कि O2 नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे O2 नेगेटिव बना तो ये आगे थोड़ा सा कंटिन्यू किया, आज जैसे ही आगे कंटिन्यू करेगा ये अपना हाइड्रोजन ये वाला रिलीज करेगा, ठीक है, और साथ ही ये ऑक्सीजन भी रिलीज करेगा। अब ऑक्सीजन के ये 2 हैं, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना देगा OH, और इसके साथ ये A भी लगा हुआ है तो ये बन जाएगा, और ये इस फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है, रिसाइकल हो जाएगा। लेकिन अब एक हाइड्रोजन तो रह गया ना, अब ये हाइड्रोजन इन 2 हाइड्रोजन, सॉरी एक ऑक्सीजन रह गया, ये ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन्स के साथ मिलके बना देगा वाटर। कुछ मुश्किल था? नहीं था। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, ठीक है, वो एडअप करवा के अपने सिंपल सा फंडा है बना देना है, ऐसे मिनट्स में आपको याद हो जाएगा। यही आप कुछ आपने इधर से करना होता है इस चैप्टर में। अल्लाह खैर सल्लम, ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।